हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31,250 फॉर 9 months एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली हुआ कंपाउंडेड, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो है फॉर 9 months के लिए गिवन है। तो स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 10D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 5। गिवन जो चीज़ें गिवन थी वो लिख लिए। प्रिंसिपल, ठीक है। टाइम मंथ में गिवन है। रेट 16% पर एनम। कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो क्या होता है, जो रेट होता है, जो रेट हो जाता है वो R/4 हो जाता है। और जो टाइम हो जाता है वो होता है 4 times n, ये हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल एनुअली जो फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसमें ही चेंजिंग करेंगे तभी कंपाउंडेड क्वार्टरली का आएगा। ये जो फार्मूला है पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जो इसमें होता है, जब हम लोग अमाउंट निकालते हैं इसके लिए फार्मूला होता है P1 + R/100 होल पावर n। ये होता है फार्मूला जब कंपाउंडेड होता है एनुअली, लेकिन यहाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, R की जगह पे क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा और n की जगह पे 4n हो जाएगा। बस इतना चेंज हो जाएगा जब क्वार्टरली होगा, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए कि एनुअली ये होता है, इसमें ही हम चेंजिंग करेंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। क्वार्टरली, देन अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा P1 + R की जगह पे R/4 × 100 होल पावर 4n। ये फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए हमने बताया था। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे जो R जो है वो है पर एनम से, और यहाँ पे n जो है, n होता है ईयर्स में। n क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। n कुछ साल में होता है, ईयर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मंथ में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले ईयर में, ठीक है। तो देखो 12 months = 1 year, ठीक है, 1 year। तो 1 month = कितना हो जाएगा, 1 month = 1/12 years, ठीक है। 1 month की निकाले, हम निकालना कितने, 9 month के लिए। 9 months के लिए क्या हो जाएगा, 1/12 × 9 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। 3 से जा 3, 3 जा 3, 4 जा, ये हो जाएगा 3/4 ईयर्स। 3/4 ईयर्स आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे n की जगह पे, और r की जगह पे हमने R/4 पहले से ही लिख दिया, फार्मूला पहले से ही बना हुआ, बस यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट करना था ईयर्स में। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा। अमाउंट फाइंड हो जाएगा तो CI निकल आएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है ₹31,250, यहाँ पे हो जाएगा 1 +, अब R की जगह पे 16, 4 × 100, यही फार्मूला है, और होल पावर 4, n की जगह पे लिख देंगे 3/4। अच्छा, ये 3/4 लगा तो ये इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 4 जो है 4 × 3/4 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड 4 है तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये भी हो रहा, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16 हो रहा है यहाँ पे। अब 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4, और 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा, तो क्या आ जाएगा 1/25। तो इसको अब लिख ले रहे ₹31,250, यहाँ आ जाएगा 1 + 1/25 की होल पावर 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। ₹31,250
यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 25 + 1 होल पावर 3। एलसीएम कह लेते हैं, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ₹31,250 और यहाँ पे 26/25 की होल पावर 3 आ गया, ठीक है। अब पावर 3 का मतलब क्या है, 26/25 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ₹31,250 मल्टीप्लाई 26/25, 3 टाइम्स करना है ना, 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 है तो ये 5 की टेबल से जाएगा और ए भी जाएगा। तो देखो 5 1 जा 5 और यहाँ पे देखो 5 6 जा 30, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 12, 2 5 25 और 5 5 जा 25, एक 0 रहा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट देखो 25 बन जा, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे 25 बन जा, ये हो जाएगा 62 में जाएगा तो 2 टाइम जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 आएगा तो कितना बचेगा, 62 में 50 तो 12 बचेगा तो 125 हो जाएगा, तो 25 5 जा होता है और ये 0 आ गया। मतलब यहाँ पे देखो अगर 25 से 625 को हम लोग डिवाइड ऐसे तो करते हैं हम, यहाँ डायरेक्ट करें 25 2 जा हो जाएगा 50, क्या बचेगा 1 2, अब इसको लाएंगे 5 को, 5 5 जा हो गया ना, यही आया, यही लिखा और 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया। अब देखो इसको भी डायरेक्ट हो जाएगा 25 बन जा और 25 10 जा, क्लियर हो गया, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से हो जाएगा 5 बन जा और 5 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचा, ₹2 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, ये आ जाएगा। अब यहाँ 26 और 26 का स्क्वायर, इसको करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे ये पहले हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 कैरी 52 आ जाएगा और 26 मल्टीप्लाई 26 होता है 676, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है। अब इसमें इनका और इनका मल्टीप्लाई कर ले, अब यहाँ पे रब वर्क कर ले रहा है, 676 मल्टीप्लाई 52, 2 6 जा 12, 1 कैरी और यहाँ पे 2 7 14 15, 1 कैरी 12 13, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब क्रॉस किया 5 5 6 जा 30, 3 कैरी चला जाएगा, 5 7 जा 35, 35 3 38, 3 कैरी चला जाएगा, 5 6 जा 30, 33 प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 11, 1 कैरी 5, ये आ जाएगा, ठीक है, 35152, तो ₹35152 ये निकल के आ गया अमाउंट। हमको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ये फार्मूला है, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना निकल के आया, ये अमाउंट है, ठीक है, ये हो जाएगा 35152 माइनस, ठीक है, और जो प्रिंसिपल कितना था वो था यहाँ पे 31250, ठीक है। ये रुपीज़ में दोनों ही है इसलिए यहाँ पे रुपीज़ को बाहर ले लिया, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, रबर कर ले रहे हैं यहाँ पे 35152 05213, 2 आ गया, फिर 0 आ गया, यहाँ पे 1 में से 2 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 11 में से 2 जाएगा, ठीक है, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका आंसर निकल का है ₹3902 और यही पूछा गया था और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें है अर्का टुक ए लोन ऑफ ₹1,60,000 फ्रॉम ए finance company to buy a car if the company charges interest at 20% per annum compounded quarterly, यहाँ भी क्वार्टरली हो रहा है। What amount will discharge his debt after 1 year, मतलब 1 साल के बाद उसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया, यहाँ अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा, ये यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना है दिया 1 ईयर, अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे।
यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला जो अभी हमने फार्मूला लगाया तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही फार्मूला लगेगा। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि रेट जो हो जाएगा कंपाउंड में क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, और जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई n हो जाएगा, ठीक है। लिखने को लिख सकते हैं, वैसे हम फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे P यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R/4 मल्टीप्लाई 100 और होल पावर 4 मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दें, अमाउंट फाइंड आउट करना है। P यहाँ पे जो दे रखा है ₹1,6 और 000, यहाँ पे 1 प्लस R गिवन है 20, 4 मल्टीप्लाई 100 होल पावर 4, n की जगह पे क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ₹1,60,000, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया है 20 आ गया। तो 1 + 1/20 होल पावर 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, ₹1,60, यहाँ पे 20 एलसीएम आ गया तो 1 मल्टीप्लाई 20 तो 20 + 1 यहाँ पे होल पावर 4 हो जाएगा। 20 + 1 ये 21 हो जाएगा, और बाई 20 मतलब इस पावर 4 है होल पावर, तो मतलब इन जो अंदर जो है नंबर आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन आएगा इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ₹1,60 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, यहाँ पे देखो एक इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अगर ध्यान से देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या बन रहा है 16, तो 16 यहाँ पे बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इन सबसे ये 16 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल यहाँ पे ये बचा। तो रुपीज़ यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 होता है 441, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 441। अब इन यहाँ पे इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। अब रबर कर लेते हैं, 441 मल्टीप्लाई 441, 1 का करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। अब किसका करना, 4 का, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 1 करी 4 4 16 17 क्रॉस किया, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 1 करी 4 4 जा 16 और 17, इनको कर लेना ऐड, 1 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा, और 14, ठीक है, 1 करी चला जाएगा, 7 और 7 1 इसमें ऐड हो गया, 7 और प्लस 7 14, 1 करी, यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 1, ये हो जाएगा इसका आंसर ₹194481। ये अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगा जो पूछा गया कि उसको कितना देना पड़ेगा डिस्चार्ज, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर कि 1 साल बाद वो कितना डिस्चार्ज करेगी हिज डेप्ट में से, कितना इतने रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹194481, ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। ए मशीन इज परचेज फॉर 1 लाख, ठीक है। इट्स वैल्यू डेप्रीसिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। इसकी वैल्यू पूछेंगे कि 2 साल बाद क्या होगी, मतलब अमाउंट ही पूछा गया कि 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। रेट दिया 8% यहाँ पे, और यहाँ पे पी दे दिया गया है और टाइम भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल रेट टाइम गिवन था वो लिख लिया, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है डेप्रीसिएट्स, ठीक है। डेप्रीसिएट्स इसका मतलब वो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूल्य कम हो जाना, ठीक है। जैसे मशीन का रेट क्या था, ठीक है, इतना था, पूछा है कि आफ्टर 2 ईयर्स के बाद मशीन कितना हो जाएगा, कितना रेट गिर जाए, कितना कम हो जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है, ध्यान रखना हमेशा, इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे P1 - R डिवाइड बाई 100 होल पावर n, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूल कम होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसके मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना। और एप्रिसिएट्स मीन्स है कि वैल्यू ऑफ समथिंग इंक्रीज ओवर ए टाइम, ठीक है, किसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाना ऑब्जेक्ट की। जैसा कि अभी हम लोग जो फार्मूला यूज किए हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, यही तो यूज किए हैं, P 1 + R/100 होल पावर n, ये यूज किए। जब एप्रिसिएट हो या ये अगर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये वर्ड लिखा हुआ तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू ही तो ये होगा, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, ये फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, बस हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो अब ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू लिख लें, और चाहे हम लोग ए या अमाउंट भी लिख सकते हैं कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, ठीक है। इज इक्वल टू P, यहाँ पे 1 - R/100 होल पावर n, वैल्यू पुट कर देनी। P की वैल्यू ₹1 लाख है, ठीक है, ये लिख लिया। 1 - R है यहाँ पे 8/100 होल पावर n है यहाँ पे 2 ईयर्स। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ₹1 लाख, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको ना भी कैंसिल करें तो भी है, तो यहाँ पे कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ये 4 से जाएगा, 4 2 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 24 5 जा, ये बचेगा 1 - 2/25 होल पावर 2/25। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ₹1 लाख, एलसीएम क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, कितना माइनस हो रहा 2 होल पावर 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ₹1 लाख लिख लिया, कितना बचेगा 23/25 की होल पावर 2। अब पावर 2 है, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ₹1 लाख मल्टीप्लाई 23/25 मल्टीप्लाई 23/25। अब इसका करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बन जा, और 25 4 जा होता है 100, तो 400 तो ये हो गया, 000 यहाँ पे और आ गई, 000 यहाँ पे और आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 25 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे, सबसे पहले 5 से करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे लिख ले रहे अगेन, 4000 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो देखो 5 5 जा, 5 8 जा 4, 5 8, हाँ 5 8 जा 40 होता है, 2 0 और आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर कर लें 5 1 जा 5, यहाँ 5 1 जा 5, क्या बचेगा 3 30, और 5 6 जा 30, 1 0 ये। अब 23 और 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 मल्टीप्लाई 23 करें 529 होता है, करके देख लीजिएगा, यही निकल के आएगा। तो यहाँ पे ₹160 मल्टीप्लाई 529 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 का करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आते हैं रब वर्क करने, ठीक है। 529 मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ पे अब 16 की टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख कर सकते हैं, पहले 6 का कर लें फिर 1 का कर लें। 16 9 जा होता है 144, क्या 144, तो 4 यहाँ आ जाएगा, और जो 14 आएगा वो चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अब 16 2 जा 32 हम लोग यहाँ लिख लें, इसमें ऐड होगा ना, ये कितना हो जाएगा 6 4 46 हो गया, 6 हमने यहाँ लिख लिया, 4 चला गया कैरी में, ठीक है। 16 5 जा 80 और 4 84 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई किया, इसमें तो ये आया, तो यहाँ पे क्या है, इसके राइट साइड में 0, तो एक 0 को हम लोग पहले से ही लिख लें, और जो वैल्यू आई वो लिख लें, 84640 ये आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू इसकी निकल के आएगी आफ्टर 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो देखो कम आ रही है, जो प्रिंसिपल जिससे खरीदा था उससे कम आ रही है ना ये। तो यहाँ पे अब हम लोग आंसर लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल टू कितनी हो गई, ₹84640 ये हो जाएगी, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आप देखो यहाँ इंक्रीजिंग लिखा हुआ, एट द रेट ऑफ 5% मतलब बढ़ रहा है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन दिस बेसिस आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 32,000। ठीक है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 32,000 है, 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो उनका 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन था वो सारा लिख लिया। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो P बन जाएगी। रेट दिया ही है, टाइम दिया ही है, लेकिन यहाँ पूछा गया पॉपुलेशन ऑफ टाउन की आफ्टर 2 years, मतलब वही है कि यहाँ पे अमाउंट ही पूछा गया है। एक तरीके से क्या पूछा है, अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 years के बाद। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, P1 + R/100 होल पावर n, ये लिख लेंगे। तो P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे दे रखा है 32, 1 + R गिवन है 5 / 100 होल पावर n 2 years के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कैसे 5 बन जा 5, 5 2 जा 20 हो जाएगा 32,000। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1/20 होल पावर 2, एलसीएम यहाँ पे 20 आ जाएगा। 32,000 यहाँ पे एलसीएम 20, यहाँ पे 20 + 1 होल पावर 2, मतलब ये 21/2 20 होल पावर 2 आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे 320 है, दोबारा लिख ले रहे हैं 320 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से करेंगे 2 बन जा 2 6 से जा 0 आ जाएगा, 2 बन जा 1 बचा 6 12, तो 2 से जा 12 0 आ जाएगा। अब फिर 2 बन जा 2 8 जा 80 आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई 21 क्या होता है 441, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 441, इसका मल्टीप्लाई 441 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 441 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 0 इस साइड है राइट साइड में, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और 8 का मल्टीप्लाई 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, 2 3 करी चला जाए, 8 4 जा 32 और 3 35 ये आ जाएगा। ठीक, जो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 35,280, ये पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 2 years के बाद, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर था 8, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ए फैक्ट्री द पॉपुलेशन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 92,610, ठीक है, फ्रॉम 80,000 इन 3 years। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स की। तो यहाँ पे देखो 3 years अगो जो प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स का क्या कितना था 80,000, आफ्टर 3 years के बाद इतना हो गया, मतलब ये हमारा P बन जाएगा, ये A बन जाएगा, और टाइम दे ही रखा है। फाइंड द एनुअल रेट मतलब R पूछा गया ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख ली चीज़ें। प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स 3 years अगो मतलब P बन गया, प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स आफ्टर 3 years A बन जाएगा 92,610, टाइम 3 years, एनुअल रेट फाइंड आउट करना मतलब R फाइंड आउट करना, फार्मूला वही लगेगा A = P 1 + R/100 होल पावर n। ठीक है, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, इसकी फाइंड आउट करनी है, तो इसके संग जो भी मल्टीप्लाई इधर है इसमें डिवाइड में कर ले, या बाद में भी कर सकते हैं हम डिवाइड। ठीक है, तो हम बाद में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 92,610 = यहाँ पे 80,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + R, तो फाइंड आउट करना है पावर कितनी है 3। यहाँ पे n = क्या है 3 गिवन है, तो यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कर ले हम लोग, क्या हो जाएगा 92,610 डिवाइड बाई 80,000, ये लिख लिया, = हो जाएगा यहाँ पे 1 + R/100 होल पावर 3। अब यहाँ पे क्यूब आ रहा है,
ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड आउट, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका क्यूब जरूर बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल बचेगा 9261 डिवाइड बाई 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 3। अब यहाँ पे 9261 किससे डिवाइड हुआ, ये किसी ना किसी का क्यूब है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करो, तो प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, अगर नहीं याद है, ठीक है। तो यहाँ पे 9261 है, तो ये देखो 3 से जा रहा है कि सबसे पहले देखेंगे, तो इनको हम ऐड करेंगे। 9 और 2 11, 11 1 12 और 6 18 से 3 की टेबल में 18 आता है, तो ये डिवाइड होगा 3 से करते हैं सबसे पहले। 3 3 जा 9, क्या बचा 2 में जाएगा नहीं, ठीक है। अब 26 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, 1 2 बचा, 3 7 जा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, फिर ये 3 से जाएगा, देखना 3 1 जा 3, 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 20 से 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, ये 3 3 जा 9, 1 बचा 12 है, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब 3 4 3 आ गया, अब 3 से नहीं 7 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 का क्यू होता है 3 4 3। 7 4 जा 28, 28 6 बचेगा 63, 7 9 जा 63 होता है, 7 7 जा फिर 7 1। देखो आ गया यहाँ पे 3 ये भी है और 3 ये भी है, मतलब क्यूब इसके लिए क्या चाहिए, क्यूब के लिए 3 टाइम्स होना चाहिए पेयर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई, और ये किसका होता है, ठीक है, ये होता है 20 का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 3। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो अगर रफ में निकाल लो किसका क्यूब आ रहा तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, इनको लिख लें हम लोग, कैसे लिख लें, 3 मल्टीप्लाई 7 तो क्या 21 का आएगा, ये 21 का क्यूब होता है 926, तो 21 का क्यूब और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 20 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 3। अब यहाँ पे दोनों क्यूब है, इन दोनों को एक साथ लिख लें, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, दोनों सेम है, पावर सेम है, तो इनको इस प्रकार से ले सकते हैं 21/20 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 3। अब यहाँ पे देखो इक्वल में है और पावर भी इक्वल है और इक्वल ये भी आ रहा है, तो इसके मतलब जो इसके अंदर है जिसकी पावर है और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पावर इक्वल है और इक्वल में है। तो ये हो जाएगा 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, हम 1 को इस साइड ले आए, 1 को हम लोग इस साइड ले आए, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू तो इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 को इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा 21/20 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे एलसीएम हो गया 20, तो यहाँ 21 माइनस 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, क्या बचेगा यहाँ 1/20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की, r इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20, r के संग जो भी मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में आ जाता है, तो 21 जा 25 जा कितना आ गया 5 आ गया। और r क्या रेट, यहाँ पे r जो है वो रेट है, एनुअल रेट है, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन परचेज 2 years ago depreciates at 12% per annum. If its present worth is ₹4840, for how much was it purchased? मतलब इसकी परचेज वैल्यू पूछी गई है 2 years ago, ठीक है, 2 साल पहले की परचेज वैल्यू पूछी गई है मशीन की। यहाँ पे डेप्रिसिएट यूज वर्ड यूज हुआ है ना, तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहाँ पे अलग फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ दे दी गई, तो ये हमें अमाउंट दे दिया गया प्रेजेंट वाला, ठीक है, लेकिन 2 साल पहले का पूछा गया, मीन्स प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे
जो गिवन था वो हमने लिख लिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन गिवन ए है, टाइम 2 ईयर्स, रेट 12% पर एनम, द वैल्यू ऑफ ए मशीन 2 ईयर्स अगो, ये फाइंड आउट करनी है कितने में परचेज की गई। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू जो फार्मूला होता है P1 प्लस यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्या आएगा माइनस साइन आएगा, डिवाइड बाई 100 होल पावर n, क्या आ जाएगा होल पावर n। ठीक है, यहाँ माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वहाँ वर्ड हुआ है डेप्रीसिएट्स। ठीक है, तो माइनस वाला फार्मूला लगा। तो अमाउंट तो यहाँ पे गिवन है कितना, यहाँ पे ₹4840। पी फाइंड आउट करना एज इट इज, हम इसको लिखेंगे पी को अभी 1 माइनस आर गिवन है 12 बाई 100 और एन जो है 2 ईयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो देखो ये 4 से जा रहा है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 माइनस क्या जाएगा 3/25 की होल पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं P, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 23/25, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा 25 होल पावर 2, ये आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा 22/25 की होल पावर 2, ये निकल के आ गया। ठीक है, ये निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई पावर 2 है। तो ये भी कर ले रहे P मल्टीप्लाई 22/25 मल्टीप्लाई 22/25 और यहाँ पे ₹4840। यहाँ पे पूरा होल नंबर है, तो इसके लिए सपोज हम कर लेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसका जो मल्टीप्लाई है, इसका जो निमोनेटर है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, इसका मल्टीप्लाई 25 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा P मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई ₹4840। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, P की। तो P इक्वल टू क्या, P के संग जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई ₹4840 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसको हम लोग इससे करते 22 बन जाए 22, यहाँ पे 22 जा 44 हो जाएगा, 22 जा 44 हो गया, तो 4 बचेगा यहाँ से, फिर 44 जाए 22 जा 44। नहीं समझ में आए, देखो 22 से हम डिवाइड कर रहे हैं 4840। ठीक है, 4840, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स 44 हो गया, क्या बचा 8 में से 4 गया, 4 बचा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब किसको लाएंगे 4 को लाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा 2 टाइम 44 हो जाएगा, 44 0 आ गया। अब यहाँ 0 नीचे ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, वही हमने लिखा है 0 बचेगा यहाँ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे 20 1 जा 20 और 21 10 जा होता है ये 220, ये आ गया, मतलब 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा यहाँ पे। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, ये रुपीज़ में चल रहा है। ठीक है, 625 और मल्टीप्लाई ये वाला 10, तो कितना हो जाएगा ₹6250। 6250 यही इसका आंसर हो जाएगा। जो मशीन की वैल्यू होगी 2 साल पहले 2 ईयर्स अगो कितनी होगी 6250। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में मशीन was purchased before 2 years ago इक्वल टू, ठीक है, कितना आया निकल के आइए ₹6250, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इन कमेंट के जरूर बताइएगा। अब इसके टेस्ट और सॉल्व हैं, MCQ हैं और एक्सरसाइज वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।